Focus Zone, where growth meets money and tech. क्या आप भी आर्थिक तनाव महसूस करते हैं? क्या आप हर महीने की पहली तारीख को सैलरी का इंतजार करते हैं और महीने के अंत तक फिर से खाली हाथ हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप बस एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं जहां पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते? यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की है जो अपने सपनों को पैसों की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाते। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको न केवल वित्तीय सुरक्षा देगा, बल्कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता भी दिलाएगा। मैं अजीत सिंह आज आपके साथ वही रास्ता साझा करने वाला हूं। यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक सिद्ध व्यावहारिक योजना है। आज हम जानेंगे ग्रांट सबटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 महत्वपूर्ण चरण। ये वही चरण हैं जिन्होंने ग्रांट को सिर्फ 30 साल की उम्र में करोड़पति बना दिया और उन्हें जल्दी रिटायर होने में मदद की। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप सीखते हैं कि पैसा सिर्फ एक उपकरण है और इसका सही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। यह सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके समय और ऊर्जा को वापस पाने के बारे में है, ताकि आप वह कर सकें जो आपको वास्तव में पसंद है। तो अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप कर्ज के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं और अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां पैसे की चिंता आपके फैसलों पर हावी न हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम एक एक करके उन 7 चरणों को समझेंगे जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर ले जाएंगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। तो चलिए साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप भी 30 की उम्र से पहले करोड़पति बन सकते हैं और जल्दी रिटायर हो सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह जानना कि आप अभी कहां खड़े हैं। इसे मैं वित्तीय स्पष्टता कहता हूं। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे की पूरी तस्वीर पता होनी चाहिए। आपकी कुल संपत्ति कितनी है, यानी आपके पास क्या है, जैसे बचत, निवेश, और आप पर कितना कर्ज है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल या लोन। जब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति को ईमानदारी से नहीं समझेंगे, तब तक आप भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना सकते। आपको अपने हर रुपए का हिसाब रखना होगा। यह थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले नक्शे पर अपनी शुरुआती जगह को चिह्नित करना। यह स्पष्टता आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां बदलाव कर सकते हैं। एक बार जब आपको अपनी वित्तीय स्थिति की स्पष्टता मिल जाए, तो अगला कदम है एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। और मैं सिर्फ अमीर बनना जैसे अस्पष्ट लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं। आपको एक ठोस संख्या चाहिए। आपका स्वतंत्रता अंक क्या है, यानी आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। यह वह राशि है जिसे निवेश करने पर आपको इतनी आय मिलेगी कि आपके जीवन भर के खर्च पूरे हो सके। यह संख्या हर किसी के लिए अलग होती है। अपने वार्षिक खर्चों को 25 से गुणा करके आप इस संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। यह लक्ष्य आपको एक दिशा देगा, एक मंजिल देगा जिसकी ओर आप काम कर सकते हैं। यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ठोस, मापने योग्य लक्ष्य बन जाएगा जो आपको हर दिन प्रेरित करेगा। वित्तीय स्वतंत्रता की सीढ़ी पर दूसरा कदम है आत्मनिर्भरता हासिल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को बिना किसी नए कर्ज के पूरा करने में सक्षम हों। यह वह चरण है जहां आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं और अपने साधनों के भीतर रहना शुरू करते हैं। बहुत से लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं और क्रेडिट कार्ड या लोन पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें कर्ज के एक अंतहीन चक्र में फंसा देता है। आत्मनिर्भरता इस चक्र को तोड़ने के बारे में है। आपको अपने बजट को बारीकी से देखना होगा और उन जगहों की पहचान करनी होगी जहां आप कटौती कर सकते हैं।
यह छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकता है, जैसे बाहर खाना कम करना या अनावश्यक सब्सक्रिप्शन रद्द करना। आत्मनिर्भरता का मतलब कंजूस बनना नहीं है, बल्कि सचेत रूप से खर्च करना है। यह समझने के बारे में है कि आपकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है, और यह सुनिश्चित करना है कि यह आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो। जब आप अपने खर्चों को अपनी आय से कम कर लेते हैं, तो आपके पास बचत और निवेश के लिए पैसा बचने लगता है। यह एक शक्तिशाली एहसास है जब आप जानते हैं कि आप किसी बाहरी वित्तीय सहारे पर निर्भर नहीं हैं। यह आपको नियंत्रण की भावना देता है और वित्तीय स्वतंत्रता की नींव रखता है। जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो आप कर्ज चुकाने और भविष्य के लिए बचत करने की स्थिति में आ जाते हैं, जो हमें अगले चरणों की ओर ले जाता है। यह वित्तीय शांति की दिशा में पहला वास्तविक कदम है। अब जब आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण कर लिया है और आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो अगला कदम अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। वित्तीय स्वतंत्रता केवल खर्चों में कटौती करके हासिल नहीं की जा सकती। आपको समीकरण के दूसरे पक्ष यानी आय पर भी काम करना होगा। अपनी आय बढ़ाने के जितने अधिक तरीके आप खोजेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। अपनी 9 से 5 की नौकरी पर ही निर्भर न रहें। अतिरिक्त आय के स्रोत बनाने के बारे में सोचें। इसे साइड हसल कहते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन कुछ बेचना या अपने किसी शौक को एक छोटे व्यवसाय में बदलना। लक्ष्य ऐसे साधन बनाना है जिससे आपकी संपत्ति और निवेश से भी आय आ सके, जिसे निष्क्रिय आय कहते हैं। शुरुआत में आपको सक्रिय रूप से अतिरिक्त आय अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पैसे को उन संपत्तियों में निवेश करना शुरू करें जो आपके लिए पैसा कमाएं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट। कल्पना कीजिए कि जब आप सो रहे हों, तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। आय के कई स्रोत होने से न केवल आपकी कमाई बढ़ती है, बल्कि यह आपके वित्तीय जोखिम को भी कम करता है। अगर आप अपनी मुख्य नौकरी खो देते हैं, तो भी आपके पास अन्य आय स्रोत होंगे जो आपको सहारा देंगे। यह चरण आपके धन सृजन की प्रक्रिया को तेज करने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर आपकी यात्रा को गति देने के बारे में है। एक बार जब आपकी आय बढ़ने लगती है और आपके पास अतिरिक्त पैसा आने लगता है, तो अगला महत्वपूर्ण चरण वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना है। इस चरण के 2 मुख्य घटक हैं: सभी उच्च ब्याज वाले कर्ज को चुकाना और एक आपातकालीन फंड बनाना। कर्ज, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत आरण जैसे उच्च ब्याज वाले कर्ज, आपकी वित्तीय प्रगति पर एक भारी बोझ होते हैं। यह आपके पैसे को एक ऐसी बाल्टी में डालने जैसा है जिसमें छेद हो। आप जितना अधिक ब्याज चुकाते हैं, उतना ही कम पैसा आपके पास निवेश करने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए बचता है। इसलिए अपनी अतिरिक्त आय का उपयोग आक्रामक रूप से इन कर्जों को चुकाने के लिए करें। कर्ज मुक्त होना एक अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक एहसास है। कर्ज चुकाने के साथ साथ आपको एक आपातकालीन फंड बनाना शुरू करना होगा। यह एक ऐसी बचत है जिसे आप केवल अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए अलग रखते हैं, जैसे नौकरी छूटना, चिकित्सा आपातकाल या कार की बड़ी मरम्मत। आपका लक्ष्य कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्चों के बराबर राशि एक आसानी से सुलभ बचत खाते में रखना है। यह आपातकालीन फंड आपका वित्तीय सुरक्षा जाल है। यह आपको अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान नए कर्ज में डूबने या अपने निवेश को बेचने से बचाता है। वित्तीय स्थिरता आपको एक ठोस आधार प्रदान करती है, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ भविष्य के लिए निर्माण कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आपके पास किसी भी तूफान का सामना करने के लिए एक तकिया है। वित्तीय स्थिरता हासिल करने के बाद अब आप वित्तीय लचीलापन बनाने की दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं। यह चरण आपकी बचत को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में है। वित्तीय लचीलेपन का मतलब है कि आपके पास इतनी बचत या निवेश हो कि आप बिना किसी आय के कम से कम 2 साल तक अपने जीवन यापन के खर्चों को पूरा कर सके। यह एक बड़ा लक्ष्य लग सकता है, लेकिन यह आपको एक अभूतपूर्व स्तर की स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। सोचिए,
अगर आपके पास 2 साल के खर्चों के बराबर पैसा हो तो आप कितना स्वतंत्र महसूस करेंगे। आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या दुनिया की यात्रा करने के लिए 1 साल का ब्रेक ले सकते हैं। यह चरण आपको जीवन में बड़े जोखिम उठाने का आत्मविश्वास देता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल होता है। यह आपको केवल जीवित रहने की मानसिकता से बाहर निकालकर फलने फूलने की मानसिकता में लाता है। 2 साल की बचत जमा करने के लिए अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आपको अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगातार बचाना और निवेश करना होगा। इस चरण में आपका ध्यान अपनी बचत दर को अधिकतम करने पर होना चाहिए। यह वह बिंदु है जहां आप वास्तव में अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर तेजी से प्रगति करते हुए देखते हैं। वित्तीय लचीलापन आपको विकल्प देता है और जीवन में विकल्प होना ही सच्ची दौलत है। यह वह चरण है जिसका आप सभी को इंतजार था, वित्तीय स्वतंत्रता। यह वह जादुई क्षण है जब आपके निवेश से उत्पन्न आय आपके वार्षिक जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आपको अब काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए पर्याप्त पैसा कमा रहा है। यह वह लक्ष्य है जिसकी ओर हम पहले दिन से काम कर रहे हैं। इस स्तर पर आप अपने स्वतंत्रता अंक तक पहुंच चुके हैं, जिसे हमने पहले चरण में निर्धारित किया था। आपके निवेश जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट अब एक सतत आय धारा प्रदान कर रहे हैं, जो आपके जीवन भर के लिए पर्याप्त है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि अब आपके पास काम करने या न करने का विकल्प है। आप अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जिसके बारे में आप भावुक हैं, बिना इस चिंता के कि इससे कितना पैसा मिलेगा। आप अपना समय अपने परिवार, अपने शौक या समाज सेवा में लगा सकते हैं। यह पैसे की चिंता से पूरी तरह मुक्त होने की स्थिति है। यह वह जगह है जहां आप वास्तव में अपने समय के मालिक बन जाते हैं, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इस चरण तक पहुंचना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता हर प्रयास के लायक है। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का अंतिम चरण समृद्धि है। यह वह अवस्था है जब आपके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन होता है। आपके निवेश से होने वाली आय न केवल आपके जीवन यापन के खर्चों को कवर करती है, बल्कि यह लगातार बढ़ती रहती है, जिससे आपकी संपत्ति और भी अधिक हो जाती है। इस चरण में पैसा अब बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। आपने वित्तीय खेल जीत लिया है। अब आपका ध्यान केवल पैसा बनाने या बचाने पर नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकतम लाभ उठाने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने पर है। यह वह चरण है जहां आप वास्तव में प्रचुरता का जीवन जीते हैं। समृद्धि का मतलब केवल अधिक धन होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अधिक समय, अधिक विकल्प और अधिक अवसर हैं। आप बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। आप बड़े पैमाने पर दान कर सकते हैं, उन कारणों का समर्थन कर सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, या दूसरों को उनकी वित्तीय यात्रा में मदद कर सकते हैं। इस चरण में आप समझते हैं कि सच्ची दौलत बैंक खाते में मौजूद संख्या नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव, रिश्ते और आपके द्वारा छोड़ी गई विरासत है। यह वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य है, न केवल अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाना, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की क्षमता रखना। यह वह जगह है जहां पैसा वास्तव में एक उपकरण बन जाता है, जो आपको एक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। तो यह थे ग्रांट सबटिया की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 शक्तिशाली चरण। यह यात्रा वित्तीय स्पष्टता से शुरू होती है, आत्मनिर्भरता और स्थिरता की नींव रखती है, और अंततः आपको वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक सचेत, अनुशासित और निरंतर प्रयास का परिणाम है। हर कदम पिछले कदम पर बनता है और आपको एक ऐसी वित्तीय स्थिति की ओर ले जाता है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
याद रखें, लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपने समय और जीवन पर नियंत्रण वापस पाना है। अगर आप इन 7 चरणों को अपनाएंगे तो आप भी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप आज कहां से शुरू कर रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें, एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और आज ही उस दिशा में काम करना शुरू करें। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यह यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है, आपको कर्ज के बोझ से मुक्त कर सकती है और आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अवसर दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आपको अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इन 7 चरणों में से किस पर काम करना शुरू करने जा रहे हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।